चाइना की जो अभी इकोनॉमी है उसको देखते, उसको मद्देनजर देखते वो लड़ तो सकते नहीं। अगर वो लड़ते तो वो जब उनकी मूंछ मुड़ गई थी ताइवान में वहीं लड़ लेते, वो लड़ नहीं सकते। चाइना ने इतने पंगे पाल लिए फकर भाई, वो किस किस से लड़ेगा, कहां कहां तक लड़ेगा, कब कब तक लड़ेगा। देखिए लड़ाई होती है जब दो लोग होते हैं। अगर आप ऐसी लड़ाई करो जिसमें 20 लोग आपके सामने खड़े हो जाए या 5 लोग खड़े हो जाए, आप भी नहीं लड़ोगे, मैं भी नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल। तो जैसे रशिया यूक्रेन में लड़ाई क्यों हुई, वो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है। अगर उसमें 15 कंट्री इन्वॉल्व होती है, लड़ाई नहीं होती, राइट। तो ये जो चीजें चाइना कर नहीं सकता। अच्छा सुमित जी, एक तो ये चीज के इस वक्त आप लोगों का S-400 का एक और कैप आ रहा है, कैप हम कहेंगे या पता नहीं उसका क्या कहेंगे, कि एक और सिस्टम आ रहा है। वैसे तो एक इंस्टॉल हो चुका है, बिल्कुल। अच्छा, LAC के ऊपर उसको लगाया जा रहा है। चाइना के मतलब हम तो स्टेटमेंट, क्योंकि जो उनका अवेलेबल मीडिया उनके हवाले से उनकी जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो आप भी यकीनन पढ़ते होंगे, हम भी इधर पाकिस्तान में बैठ के उसी को फिर एक, या फिर अगर सम टाइम जिस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स या गार्डियन या कोई और उसके ऊपर स्टोरी कर ले तो वो फिर देखने को मिलती है। लेकिन ज्यादातर तो उनका जो अपना 2-3 मीडिया हाउसेज है जो उनको कहा जाता है, तो वो सुना है कि वो उसके ऊपर काफी उनको रिजर्वेशंस हैं और ये सारा कुछ है, और थोड़ा से वो मतलब नजर आ रहे हैं कि तपे हुए हम कह दें या गुस्से में कह दें या वटेवर आप उसको कर सकते हैं। तो क्या ऐसी चीज है, और वाकई ये जो चाइना के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके लिए बड़ा मतलब बेहतर है ये जो सिस्टम आप लोग वहां पे इंस्टॉल कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का न्यूज सिग्नल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर से भारत और रूस की यारी की बात पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक बार फिर से जो S-400 है उसका नया खेप जो है वो भारत आ रहा है, और बताया ये जा रहा है कि ये जो खेप है वो पाकिस्तान इंडिया चाइना बॉर्डर पर लगाया जाएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो चाइना है वो कहीं ना कहीं ऐसी हरकत कर रहा है जिसकी वजह से वो चाहता है कि भारत को वो डरा के रखे। लेकिन भारत ने एक बड़ा स्टेप उठाया है, और अब ये जो नया खेप जो है S-400 का आ रहा है इंडिया, भारत ने कहा है कि हम उसको जो है वो इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है उस पे लगाएंगे। दोस्तों, इसके बाद से तो चीन जो है वो बौखला चुका है, क्योंकि चीन जानता है कि S-400 चीज़ क्या है। लेकिन यहाँ पर रूस ने भी भारत से दोस्ती निभाई है, क्योंकि रूस जो है वो चीन का भी सबसे अच्छा मित्र रहा है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पे क्या बातें जो है वो हो रही हैं। देखिए फखर भाई, अगर हम किसी भी मिसाइल सिस्टम की बात करें तो लेयर्स होती है, लेयर्स ऑफ डिटरेंस, लेयर्स ऑफ रिस्पांस। कभी ये नहीं होता कि आपने बंदूक चलाई मैं तोप चलाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता। सही, बिल्कुल ठीक। तो अब क्या होता है कि जब आप लैडर ऑफ एस्केलेशन पे ऊपर जाते हैं तो हमें पता उनके पास क्या, हमारे पास क्या, आपके पास क्या, हमारे पास ये है, आपके पास, तो आपकी भी मैपिंग होगी, हमारी भी होगी, चाइना भी है, चाइना विज़ावी इंडिया, इंडिया विज़ावी पाकिस्तान, पाकिस्तान विज़ावी इंडिया, ये मैपिंग हुई पड़ी। इट्स कॉल्ड एस्केलेशन लैडर। जी क्या करना आप देखिए, अब एस्केलेशन लैडर में देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड कि कैन यू ब्लॉक द लैडर। आप लैडर को ब्लॉक कर सकते हो किसी लेवल पे। अब हमने आपके साथ ही बात की थी, जो चाइना के पास S-400 अभी है उसमें 400 किलोमीटर इंटरसेप्ट करने वाला मिसाइल नहीं था, क्योंकि रशियंस ने उन्हें दिया नहीं, क्योंकि ये रिवर्स इंजीनियर करके कुछ गड़बड़ कर देगी। अब जो हमें दिया है, जैसे लास्ट टाइम आपके शो पे मैंने बोला, इसका जो 100-400 किलोमीटर वाला मिसाइल दिया, मैंने सुनने में आया कुछ एक्सपर्ट्स का माना उसकी रेंज 400 से भी ज्यादा है। उसका रडार एडवांस है, उसके रडार का जो हॉरिजन है वो बड़ा किया गया है, और इसमें जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है उसमें भी दूरी बढ़ाई गई, व्हिच मेक्स द सिस्टम मोर एफिशिएंट। अब S-400 लगने के बाद चाइना हैज टू रियली गो अप द एस्केलेशन लैडर टू बाईपास इट। बट अगर आप अप जाओगे एस्केलेशन लैडर पे, देयर इज नो कमिंग बैक। प्रॉब्लम यहां है, अगर आप फिर बहुत बड़ी कोई चीज यूज करोगे then it will be a full blown war। अगर आपने अगर आप ICBM वगैरह लेवल पे गए तो हमारे फिर ICBM जब चलने लगते हैं फिर ये लड़ाई कहां रुकेगी, किसी को नहीं। क्योंकि अब पीछे आपने एक और चीज देखी होगी, चाइना ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई, अब देखिए LAC पे क्या हो रहा है आजकल, वो J-8 और J-12 जो MiG-21 की कॉपी उनके पास है उसको उड़ा रहे बार बार। एक 10 किलोमीटर का एरिया है फकर भाई LAC के पास, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जोन कहते हैं उसे। ये एग्रीमेंट है, आप 10 किलोमीटर तक नहीं आओगे। वो क्या करते हैं, LAC नहीं आते, उस 10 किलोमीटर के एरिया में घुसते निकलते। अच्छा, जैसे वो घुसते हैं हमें भी जहाज उड़ाने पड़ते हैं। उनकी मंशा क्या है? उनकी मंशा ये है कि हम अपग्रेडेड सुखोई उड़ाए, उनकी मंशा ये हम राफेल उड़ाए।
उनकी मंशा ये देखना कि हमारे नए नए एयरफील्ड्स कहाँ है, नई नई एयर स्ट्रिप्स कहाँ है। अच्छा, एक थोड़ी सी एक चीज आपको, सॉरी आपको कट कर रहा हूं, लेकिन आप लोग की एयरफील्ड एक एलएसी के करीब भी है जहां पे राफेल डिप्लॉयड है ना? हाँ, वो नई भी कुछ एयर स्ट्रिप्स नई भी बनी है, मुझे नहीं पता कहाँ बनी है। Okay. एयर स्ट्रिप्स नई भी बनी, कुछ डिप्लॉयमेंट्स और भी हुए। ये क्या कोशिश करते हैं, ये करते हैं कि हम राफेल उड़ाए, हम ये अपना ये Su-30 उठाए MKI जिस पर ब्रह्मोस लगा है। ये देखना चाहते हैं हमारा रेस्पॉन्स टाइम, ये देखना चाहते हैं हम कितनी देर में इंटरसेप्ट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उड़ा रहे जैगुआर और हम उड़ा रहे मिराज। जैगुआर और मिराज के सारे स्पेक्स है, इनके पास भी जैगुआर है, शायद मिराज है नहीं है, मुझे नहीं पता, जैगुआर इनके पास भी। हम उड़ा रहे हैं। अब इन्होंने एक चीज दी थी कि इंडिया का रेस्पॉन्स टाइम बेहतर हुआ है, और फकर भाई केवल 7 एक चीजें होती है जिसके मद्देनजर ये रेस्पॉन्स टाइम बेहतर किया जाता है। पर आज चाइना को ये नहीं पता उन 7 में से कितनी चीजें हमारे पास है, हमने कौन सी एक्टिवेट की और कितनी एक्टिवेट की है। ये वो सिर्फ हमारी रेस्पॉन्स टाइम नापने के लिए वो जो हरकतें करते ताकि हम रिएक्ट करें और उन्हें पता लगे। अब जब S-400 हमारा डिप्लॉय जो हो रहा, 5 बैटरी हमने ऑर्डर की थी, एक तो पंजाब बॉर्डर में लगाई, दूसरी यहां लगा रहे। इसके होते ही यू हैव टू गो वेरी हाई अप इन द एस्केलेशन लैडर। जो स्टेप आपने काफी स्टेप्स ब्लॉक कर दिया S-400 के लगते ही। अच्छा, इज अ गेम चेंजर। आपने भी देखा होगा WDMMA की रेटिंग आई, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को हायर रैंक किया देन चाइनीज एयरफोर्स। उसके बाद से बहुत हड़कंप मच गया चाइना में, भाई ये क्या हो गया, हमारे पास ज्यादा इंडियन एयरफोर्स की रेटिंग कैसे, उस पर कभी फुर्सत में बात करेंगे क्या क्या पैरामीटर्स है, आप चाहे तो उस पर बहुत बड़ी डिटेल में बात कर सकते हैं, वाई रेटिंग इज हायर। तो अच्छा, MMA में जो है वो दुनिया की मोस्ट ऑथेंटिक रेटिंग है। ये 98 कंट्रियों में 47,000 जहाज ये स्टडी करते हैं, एयर सर्विसेज स्टडी करते हैं, इससे ऑथेंटिक रेटिंग कुछ है नहीं। जब ये रेटिंग आई और फिर इसमें तब तक जब ये रेटिंग का सर्वे केवल 2 जैगुआर आए थे, बट उन्होंने बजट किया, तो 2 राफेल आए थे, अब पूरे राफेल आ गए, और इस रेटिंग के निकलते ये 30 ड्रोन्स वाली डील भी हमने कर ली। अब ये जो चीज आई है, जो आप सोच रहे थे लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट वॉरफेयर आप करेंगे, अब वो नहीं पॉसिबल है। S-400 के लगते वो पॉसिबल नहीं है। हमारा S-400 उनके S-400 से कहीं ऊपर है। दूसरी बात, अगर अब आपको करना, आपको हाई कॉस्ट हाई इंपैक्ट वॉरफेयर करना पड़ेगा, जिसका नतीजा और खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। ओके, तो यू हैव टू बी नाउ प्रिपेयर्ड फॉर अ फुल ब्लोन वॉर इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड S-400, जो पॉसिबल नहीं है, बट देयर आर सम सिस्टम्स व्हिच कैन बाईपास, बट फिर वो एक बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो बातें हैं वो इस बात पे हो रही है कि चीन और जो रूस है वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है, लेकिन उसके बावजूद भारत से दोस्ती निभाने के लिए रूस ने चीन को भी नहीं छोड़ा। यानी कि जो चीज़ रूस जो है वो भारत को बेच रहा है, जिसकी नई खेप भारत आने वाली है, उसी चीज़ का उपयोग भारत जो है वो चाइना के खिलाफ करने वाला है। और ये दिखाता है कि जो इंडिया और जो रसिया है, उन दोनों के बीच की दोस्ती जो है वो कितनी अच्छी रही है। एक तरफ तो देखा जा रहा है कि जो रूस है वो चीन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो भारत को नहीं छोड़ रहा है। और ये जो है वो भारत के लिए बहुत अच्छी जो है वो खुशखबरी रही है, क्योंकि जो ये नया खेप आने वाला है वो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे लगाया जाएगा। और इसके बाद से जो चीन है वो भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि उसके पास आपको पता हो अभी S-400 नहीं है, अभी उसके पास जो है वो उसका लेटेस्ट वर्जन भी नहीं है। भारत के पास जो आ रहा है वो सबसे लेटेस्ट वर्जन है। तो देखने वाली बात हुई कि आने वाले दिनों में जो चीन है वो इस पे क्या बात कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ सिग्नल।